Friends, today we will discuss about class 12th chemistry chapter number 1 part 3 सॉलिड स्टेट का पढ़ेंगे हम लोग, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे मेटालिक सॉलिड्स और नेटवर्क सॉलिड्स के बारे में। इसके पहले हमने पार्ट 1 में काफ़ी कुछ बातें डिटेल्स किया हुआ है, पार्ट 2 में किया हुआ है। अब इसका सॉलिड स्टेट का आज की क्लास में हम लोग पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे अबाउट मेटालिक सॉलिड्स एंड नेटवर्क सॉलिड। लेट अस सी वन बाय वन इन डिटेल। सी हम लोग बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ मेटालिक सॉलिड्स। सो नंबर 1, they have the constituents as metallic atom। इनका जो constituent होता है वो क्या होता है? metallic atoms होते हैं। नंबर 2, the binding force is मेटालिक बॉन्ड। इन एटम्स को बाइंड किए रखने वाला जो फोर्स होता है मेटालिक एटम्स होता है। जो मेटालिक एटम्स के बीच में जो मेटालिक बॉन्ड होता है, अब ये मेटालिक बॉन्ड क्या होता है? ये मेटालिक बॉन्ड इट इज़ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन developed between cation and इलेक्ट्रॉन। एक्चुअली क्या होता है कि जो मेटल होता है, उस मेटल को अगर मैं बोलूँ तो मेटल का जो कैटायन होता है, मैंने कॉपर लिया एग्जाम्पल के लिए, सो मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर अराउंड दिस कॉपर मेटल और एनी मेटल इज देयर, सो मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। तो बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन्स they means cations are found to be suspended between the force of these electrons inside the electron sea. They are found to be suspended by strong force of attraction and this force of attraction is known as metallic bond। यही metallic bond है। कई बार metallic bond पूछा जाता है तो बच्चों को समझ नहीं आता व्हाट इज मेटालिक बॉन्ड। तो हाउ नो inside the metal so many electrons are there, also inside this electron area many cations are found to be suspended by strong force. This condition is known as metallic bond because this force binds these many atoms of metal. So this is very strong force. Metallic bond is very strong. So due to this they have very high melting and boiling point. They have very high melting and boiling point। इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? बहुत ही हाई होता है बॉइलिंग पॉइंट। They are malleable and ductile। It means कि they are malleable and ductile means they can be beaten into sheets and they are ductile means they can be drawn into wires। ये इनसे हम पतले वायर बना सकते हैं, अगर उनको हम खींचें दोनों एंड से तो एक वायर बन जाता है वो। तो इस तरह से इसकी स्पेशल प्रॉपर्टी है। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात हम करते हैं कि दे आर सोनरस means they can produce, that is they can produce special sound when striking
स्ट्राइकन विथ हार्ड सब्सटेंस, कोई हार्ड चीज़ जो है अगर इससे टकराती है, हार्ड सब्सटेंस से टकराने पर ये एक तरह की आवाज़ निकालते हैं, दैट इज़ सोनरस प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दैट इज़ दे हैव लस्टर। दे हैव लस्टर means they have shining ability. Luster is there, and it is due to presence of free electron, presence of free electron, very important point, free electrons. Due to presence of free electrons there in metals, they have luster। और ये इतना इम्पोर्टेंट पार्ट है यहाँ पर, एनसीईआरटी में आप देखेंगे कि ये पॉइंट मिलेगा और कहीं जल्दी मिलता नहीं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मान लीजिए 1 मार्क का एक क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में कि आपको बताना है कि मेटालिक लस्टर इन मेटल इज़ ड्यू टू, तो ऑप्शन दिया हुआ होता है, मान लीजिए कि देता है ड्यू टू इट्स वेरी हाई डेंसिटी, ड्यू टू हाई मेल्टिंग पॉइंट, ड्यू टू हाई बॉइलिंग पॉइंट, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, तो यू हैव टू टेक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो इनका ये प्रॉपर्टी जो होती है, बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स अपने यहाँ पर देखा। इनके कुछ एग्जांपल की बात अगर मैं करूँ तो बहुत सारे एग्जांपल हैं आपको। एग्जांपल में हमने लिया Fe ले लिया, कॉपर ले लिया, गोल्ड Au ले लेते हैं, Ag ले लेते हैं, और हमने लिया इसमें जिंक ले लिया, Zn ले लिया, Al ले लिया, सो मेनी ऑल द मेटल्स ETC। ये बहुत सारी इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, एंड दे आर क्रिस्टलाइन इन नेचर, दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो मेटालिक सॉलिड्स आर क्रिस्टलाइन, दे हैव वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अनदर इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी इनकी जो है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, तो अपने देख लिए हार्ड होता है, और ये सारे के सारे मेटल्स जितने भी होते हैं क्रिस्टल लैटिस फॉर्म करते हैं, क्रिस्टलाइन पैटर्न में होते हैं, और हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होने के साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ की है कि दे आर एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मीन्स दे आर कंडक्टर्स, दे आर कंडक्टर। अगर मैं बात करूं कि दे आर कंडक्टर, 7th पॉइंट, दे आर कंडक्टर, ये कंडक्टर्स होते हैं ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं। तो इस तरह से हमने मेटालिक सॉलिड्स के बारे में पढ़ा। अब हम बात करते हैं नेटवर्क सॉलिड्स के बारे में। आगे हम बात करते हैं नेटवर्क सॉलिड्स और उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में बात करते हैं। देखिए ये क्या होता है नेटवर्क सॉलिड, आइए हम देखते हैं नेटवर्क सॉलिड्स की प्रॉपर्टी, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में बात करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेटवर्क सॉलिड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेटवर्क सॉलिड, नेटवर्क सॉलिड्स यहाँ बात करेंगे। नंबर 1, दे हैव non-metallic atoms as their constituents, इनका जो constituent होता है वो non-metallic atoms होते हैं। नंबर 2, they form network of many atoms linked together by strong covalent bond जो होते हैं इनको बांधे रहते हैं bonds, and this is the reason that they are called network solids or covalent solids।
नेक्स्ट दे आर क्रिस्टलाइन, दे आर क्रिस्टलाइन, ये क्रिस्टलाइन होते हैं। फोर्थ पॉइंट, दे आर जनरली इंसुलेटर्स, जनरली इंसुलेटर्स, ये सभी इंसुलेटर्स होते हैं। दे कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एक्सेप्शन इसका होता है, एक्सेप्शन है आपका डायमंड, सॉरी ग्रेफाइट इसका एक्सेप्शन है। ग्रेफाइट जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है बिकॉज ऑफ वन फ्री इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट इज दे आर सॉफ्ट, ये सॉफ्ट होते हैं, सॉफ्ट विथ एक्सेप्शन ऑफ डायमंड, एक्सेप्शन ऑफ डायमंड। ये सिर्फ डायमंड एक ऐसा सब्सटेंस है नेचर में जो कि हार्ड होता है ये नेटवर्क सॉलिड्स में। एंड अब मैं अगर बात करूं, देखो डायमंड की अगर मैं बात करूं तो डायमंड इज़ ए वेरी हार्ड, मीन्स द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन नेचर। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द वेरी हाई डेंसिटी, वेरी हाई डेंसिटी मेटल की तरह से इसमें पाई जाती है हार्डनेस। ये इसकी बहुत हाई डेंसिटी की हार्डेस्ट सब्सटेंस है, मोस्ट डेंस सब्सटेंस है, तो इसलिए उसकी वजह से इसमें हार्डनेस पाई जाती है जैसा मेटल में होता है। और मेटल की जैसी एक प्रॉपर्टी और इसमें पाई जाती है, दे शो लस्टर। ऑल जो नेटवर्क सॉलिड्स होते हैं दे डू नॉट शो, डोंट शो लस्टर, but diamond is exception, diamond is exception, diamond is exception where luster is found. In case of luster अगर हम बात करते हैं, its luster is due to very high refractive index, very high रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है बहुत ही हाई होता है। तो ये इसके कुछ एग्जांपल मैं बात करूं, SiO2, डायमंड, ग्रेफाइट, कोल एटसेट्रा। तो यहाँ हम बात कर रहे थे कि नेटवर्क सॉलिड्स में खास बात यहाँ पर क्या होता है कि लो इनका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट होता है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर लिखा नहीं तो मैं लिख देता हूँ, दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट देन मेटालिक सॉलिड्स, मेटालिक सॉलिड्स के कंपैरिजन में इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। तो इनकी ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में आपने देखा। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात है, दे फॉर्म नेटवर्क बिकॉज ऑफ कैटेनेशन टेंडेंसी, सो मेनी एटम्स आर देयर, they are linked together by covalent bond, binding force is covalent bond। यहाँ पर हम बात करें नेटवर्क बनाते हैं और दे क्रिस्टलाइन फॉर्म शो करते हैं एंड जनरली दे आर इंसुलेटर्स, बट एक्सेप्शन टू दिस इज ग्रेफाइट, ग्रेफाइट इसका एक्सेप्शन है जो कि कंडक्टिविटी शो करता है, इलेक्ट्रिसिटी उसमें यूज की जाती है और इसीलिए इसको हम यूज करते हैं एज ए इलेक्ट्रोड्स इन बैटरी सेल्स में, बैटरी में या सेल्स में एज ए टर्मिनल्स यूज किए जाते हैं। और दे डोंट शो लस्टर्स, इनके अंदर लस्टर नहीं होता है
एंड डायमंड की बात अगर जहाँ तक करते हैं तो डायमंड कैन शो लस्टर एंड बिकॉज ऑफ दिस लस्टर प्रॉपर्टी दे आर यूज्ड इन ज्वेलरीज एंड लस्टर ऑफ डायमंड इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वेरी हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हमने इसके पहले मेटल वाले में बात किया था कि मेटल का जो लस्टर होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, बट डायमंड का जो होता है ड्यू टू हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इनका अगर हम बात करते हैं कि डायमंड बहुत ही हार्ड होता है, इसलिए कटिंग और ड्रिलिंग टूल्स में यूज किया जाता है, और इसमें ट्रांसपेरेंसी होने के नाते, हार्डनेस होने के नाते दे आर जनरली यूज्ड इन विंडो पैन्स ऑफ स्पेस क्राफ्ट्स। और यहाँ पर अगर मैं एग्ज़ाम्पल की बात करूँ तो आपका ग्रेफाइट हो गया इसका एग्ज़ाम्पल, कोल हो गया, डायमंड हो गया और सिलिकॉन। ये जो हमारा क्वार्ट्ज है, ये क्वार्ट्ज है। तो इस तरह से इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करूँ तो मेटल जो मेटेलिक सॉलिड्स होते हैं उसके कंपैरिजन में कम होता। तो हमने आज की क्लास में ये चीज़ देखा कि मेटेलिक सॉलिड्स और नेटवर्क सॉलिड्स क्या होते हैं, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होती हैं, आज की क्लास में हमने डिटेल किया। और साथ ही साथ हमने डिटेल किया इनके कुछ यूजेस की, जहाँ पर हम बात कर रहे हैं इनके यूजेस की। जैसे कि आपने देखा कि कटिंग ड्रिलिंग टूल्स में यूज किया जाता है डायमंड, स्पेस क्राफ्ट्स के विंडो पैन्स में यूज किया जाता है। अगर हम इसको बात करें ग्रेफाइट की, तो ग्रेफाइट आपका एज ए लुब्रिकेंट हाई स्पीड इंजन्स में यूज किया जाता है। ग्रेफाइट को न्यूक्लियर रिएक्टर्स में भी यूज किया जाता है। और ग्रेफाइट का यूज पेंसिल लीड के रूप में यूज होता है, एज ए इलेक्ट्रोड्स यूज होता है बैटरी और सेल्स में। तो ये तो नॉन मेटल्स के बहुत सारे यूज हैं। मेटल के यूज में हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, तो मेटल के बारे में आपको ऑलरेडी नोन है कि बहुत सारी टूल्स बनाए जाते हैं मेटल के। आपको मालूम है मेटल के बहुत सारे कंटेनर्स तैयार किए जाते हैं, मेटल का वायर बनता है। तो ये इस तरह से बहुत सारे यूजेस हैं इनके, इसीलिए हम इन सॉलिड्स के बारे में स्टडी भी कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे लाइफ में, डे टू डे लाइफ में बड़े यूज किए हैं। तो आज की क्लास में इतनी सारी बातें हमने डिस्कस किया मेटालिक सॉलिड्स और नेटवर्क सॉलिड्स के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर टुडे। ओके।